नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। चैत्र शुक्ल गुड़ी पड़वा रविवार को हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा पर नानपुर में विविध आयोजन हो रहे हैं। मां कालिका मंदिर परिसर में संगीतमय शिव महापुराण का आयोजन आज से प्रारंभ। नगर में अभूतपूर्व उत्साह नजर आ रहा है। घर घर भगवा तोरण से सजाया गया है। पथवारी माता से जल भरकर विशाल चुनरी कलश यात्रा ग्राम के मुख्य मार्ग से निकाली गई। यात्रा में ढोल ताशा बैंड बाजे पुष्प वर्षा के साथ बग्घी पर शिव महापुराण कथा के प्रवक्ता पंडित अंकित जी शर्मा खरगोन के साथ ही यजमान परिवार महापुराण की पोथी अपने सिर पर रखकर साथी माता बहनें कलश धारण कर नृत्य करते हुए भव्य शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे। विशाल कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में एक परिधान के साथ महिलाएं और पुरुष सम्मिलित हुए। नगर में जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाकर जलपान एवं ठंडाई बांटी गई। मां के जयकारे के साथ आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। अंकित जी भागवत आचार्य से नानपुर शिव पुराण के से बात कर रहे हैं। 9 वर्ष हिंदू संस्कृति में क्या महत्व है? देखिए, ये जो चैत्र 9 वर्ष है, ये हिंदू सनातन धर्म का मूल आधार है। क्योंकि आज जैसे चैत्र 9 वर्ष आरंभ होता है, हमारे चैत्र 9 वर्ष में हम सनातन धर्म के लोग हैं। हम भारत के रहने वाले जो विश्व गुरु कहलाता है, सारे जगत को, सारे विश्व को ये चैत्र 9 वर्ष के माध्यम से हम आप सभी को ये मालूम पड़ता है कि हमारा चैत्र 9 वर्ष जब आरंभ होता है तो इसी चैत्र 9 वर्ष के आरंभ पे हमें प्रकृति में भी नवीन स्वरूप प्राप्त होता है। हमारे जीवन शैली में भी 9 वर्ष के ऐसी नवीनता दिखाई देती है। प्रकृति भी सौंदर्य हो जाती है और सनातन ये जो जब से परंपरा चल रही है, जब से ये विश्व बनना, ये संसार बनना आरंभ हुआ है, तब से इस तिथि की मान्यता है। सनातन धर्म के जो हिंदू लोग हैं वो इसे ही अपना 9 वर्ष हैप्पी न्यू ईयर जो हम बोलते हैं ना, ये हैप्पी न्यू ईयर हमारा नवीन वर्ष यही है चैत्र का, जिसमें किसानों को, व्यापारियों को और प्रकृति को, जितने भी जीव मात्र हैं, इन्हें सबको नवीनता प्राप्त होती है। ये चैत्र 9 वर्ष हम आप सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यह हमें शिक्षा भी देता है। 9 जैसे वृक्ष होते हैं, इनमें भी नए पत्ते फूटते हैं। किसान होता है, किसानों के घर में भी नई फसल आती है। और बहुत सारी चीज़ें हमें हमारे जीवन में, जैसे ठंड पूरी हो जाती है, गर्मी का आगमन होता है, वर्षा मतलब ऋतु में भी परिवर्तन होती रहती है। ये 9 वर्ष हमारे हिंदू सनातन धर्म का मूल आधार है, जो हमें शिक्षागत प्रदान। वैसे तो कालिका मंदिर प्रांगण में मैं बड़ा भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि शिव महापुराण के माध्यम से मैं इस गांव में पधारा। वैसे मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि 9 वर्ष में, नवरात्रि में मुझे 9वें वर्ष में शिव महापुराण की कथा कहने का मौका मिल रहा है। और माँ के चरणों में बैठ करके शिव महापुराण सुनना बड़े भाग्य की बात है। नए साल में भगवान के भजन के साथ में कथा सुनना बड़े भाग्य की बात है। शिव महापुराण हमें शिव तत्व के बारे में बताता है। यदि उसका अध्ययन करें तो वो ऐसी चीज़ें, विज्ञान है, भूगोल है, जिसको समझना समझाना बड़ा कठिन है। यदि पर समझ गए तो हम अंदर बैठे उस शिव तत्व को जान सकते हैं शिव महापुराण के माध्यम से। नगरवासियों के लिए क्या शिव पुराण? देखिए, नगरवासी तो बड़े भाग्यशाली हैं, कथा के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से सब सुन रहे हैं। पर नगरवासी, मैंने कल भी कथा के अंतर्गत बताया कि ये क्षेत्र नैमिषारण्य जैसा है और नानपुर जैसा स्थान बड़ा ही, यहाँ के रहने वाले भी बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ, जो शिव महापुराण, अन्य पुराणों के माध्यम से हमेशा सत्संग करते रहते हैं। बस इसी के साथ में अंकित शर्मा खरगोन सिंखड़ा से पधारा। ये माँ की कृपा, महादेव की कृपा। हर हर महादेव। जय माता। जय माता।